रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह से रूबरू मुलाकात की थी। आखिर क्यों हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मुलाकात अल्लाह से ना हो सकी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तजल्ली भी बर्दाश्त ना कर सका। और क्या ऐसे कोई और नबी है जिसको अल्लाह ताला की मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ हो? आज के एपिसोड 3 में हम ताइफ के वाक़े के साथ साथ मज़कूरा बातों पर मुफस्सल मालूमात फराहम करेंगे। सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए होगी। नबूवत के 10वें साल जब बाइकाट खत्म हुआ और मुसलमान उस घाटी से बाहर निकले, मुसलमानों की खुशी का कोई ठिकाना न था। लेकिन ये खुशी जल्द ही गम में बदल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े ज़ाहिरी ढाल थे, अफसोस तब हुआ जब वो इस दुनिया से हालत कुफर में चले गए। जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने की बहुत तरगीब दी, मगर अबू तालिब ने कहा कि मक्का की औरतें हंसेंगे। अबू तालिब आग से डर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, सिर्फ मेरे कानों में कलमा कह देना, बस ये आपके जन्नत में जाने के लिए काफी है। मगर वो नहीं माना। आखिर में अल्लाह के रसूल ने मुंह में थूक दिया, जिसकी वजह से जहन्नम में सबसे कम सजा अबू तालिब की होगी। इसी साल यानी नबूवत के 10वें साल में एक और गम हजरत खुदीजतुल कुबरा की शक्ल में मुसलमानों पर अटक की, जब हजरत खुदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ कर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफीक हयात, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली, नबूवत का बोझ उठाने वाली, आप रज़ियल्लाहु अन्हु की रहलत के बाद कुफ्फारों ने मुसलमानों पर मक्का तंग करके बहुत मजालिम शुरू की। इसी वजह से इस साल को आमुल हज़न भी कहा जाता है। यहाँ तक कि अबू जहल, जो बहुत जालिम था, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर इतने मजालिम की कि आखिरकार वो इस्लाम की पहली शहीद खातून बन गई। और कुछ ही वक्त बाद हजरत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा का शौहर था, शहीद कर दिया और आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली मर्द शहीद का दर्जा पाया। ये दोनों मशहूर सहाबी हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिदैन थे और इन्हें शहीद करने की वजह सिर्फ ईमान पर डट जाना था। क्या आजकल कोई ऐसा मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद है? कमेंट में अपनी राय देना। मक्का के मजालिम से तंग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा ताइफ की तरफ चले गए, इस उम्मीद से कि वो लोग ईमान लाएंगे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मालूम था कि ये तो मक्का के मुशरिकीन से कहीं आगे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के 3 सरदारों अब्द यालील, मसऊद और हबीब से मुलाकात की और उन्हें अल्लाह के दीन की दावत दी। ताहम उनका रवैया इंतहाई गुस्ताखाना और मुतकब्बिराना था। उन्होंने न सिर्फ दावत को टकराया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर छोड़ने का हुक्म दिया और शहर के ओबाशों और शरपसंदों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से निकलने लगे तो इन शरपसंदों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों के बारिश कर दी। इस हमले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म पर कई जख्म आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून मुबारक से भर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हजरत ज़ैद बिन हारिसा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी शदीद जख्मी हुए। बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर से बाहर एक बाग, उतबा और शेबा के बाग में पनाह ली। इस कटन मोड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से वो मशहूर दुआ मांगी जिसके अल्फाज दिल चीर देने वाले हैं। ए अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों की नजरों में अपनी बेवकाती का शिकवा सिर्फ तुझसे करता हूँ। इस लम्हे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज किया कि अल्लाह ने आपकी बात सुन ली और पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है। फरिश्ते ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अगर आप हुक्म दे मैं इन दोनों पहाड़ों अखशबैन को मिला दूं ताकि ताइफ वाले इनके दरमियान फंस कर रह जाए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था, फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी नस्लों से ऐसे औलाद पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेगी और इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगी। बाग में क़ियाम के दौरान उतबा और शिबा के गुलाम अद्दास ने, जो ईसाई थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूर खाते हुए देखा तो वो मुतासिर हुई और बाद अज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना देखकर ईमान लाए। मेराज का वाक़या मुफस्सल है, तो इंशाअल्लाह उस पर अगले एपिसोड में हम मेराज के हवाले से मुफस्सल बात करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए।